और दोस्तों जो पार्सल बेस पे जो जॉब करता है ना डिलीवरी बॉय का, उसका मतलब कि जो है ना हर कोरियर में जो है ना अलग अलग मतलब कि पर पार्सल में पैसा जो है कंपनी द्वारा जो है प्रोवाइड मतलब कि दिया जाता है। डिलीवरी बॉय होता है उसका कमाई जो है वो कितना होता है, मतलब महीना में कितना कमा लेता है। तो भाई सैलरी बेस पे तो मैं अमेज़न का बोल ही चुका था कि सैलरी बेस पे जो अमेज़न में रहता है लगभग 14 से 15 हज़ार रुपया पेट्रोल का मिला के जो है वो लगभग डेली जो है ना 100 से ऊपर ही पार्सल मतलब कि डिलीवर करते हैं। 50 से 55 हज़ार रुपया आराम से मतलब कि अमेज़न में मतलब कमा लेते हैं, जो है जहाँ पे सबसे कम मतलब कि पार्सल बेस पे जो है ना पैसा मतलब कि कंपनी द्वारा दिया जाता है। 60 हज़ार प्लस तो कमा ही लेते हैं आराम से। तो भाई 60 हज़ार रुपया जो है ना अच्छे मतलब कि पोस्ट में जो रहता है ना उनको भी मतलब कि मिलता नहीं है। तो एक डिलीवरी बॉय जो है ना 60 हज़ार प्लस महीना जो है लेकर तेरा नाम जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का जो है ना कमेंट आता है और मैं पढ़ता हूँ हमेशा, ठीक है, और रिप्लाई भी देता हूँ। तो एक भाई जो है ना वो पूछा मेरे से कि भैया डिलीवरी बॉय जो है ना मंथली लगभग कितना मतलब कि कमा लेते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से जो है ना आप लोग को पूरा मतलब कि जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों डिलीवरी बॉय का जो है ना सैलरी और पार्सल मतलब कि दो प्रकार से मतलब कि अर्निंग जो है वो होता है, ठीक है। जो सैलरी बेस पे करते हैं उनका सैलरी फिक्स रहता है और जो पार्सल बेस पे करता है उसका सैलरी जो है फिक्स नहीं रहता। जितना अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक मतलब कि पैसा जो है वो कमाएगा। और हर कोरियर में जो है ना अलग अलग सैलरी रहता है और अलग अलग मतलब कि पार्सल बेस पे जो है पैसा देते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक ऐसा जानकारी मिलने वाला है जिससे आप लोग को पता चल जाए कि एक डिलीवरी बॉय भी मंथली जो है ना अच्छा खासा मतलब कि इनकम जो है वो कर सकता है। मैं तो इतना बोलूँगा कि दोस्तों अच्छे पोस्ट में जो मैनेजर रहता है ना उनसे भी ज़्यादा जो है एक डिलीवरी बॉय जो है ना कमा लेते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पे बने रहेगा, आप लोग को सारा जानकारी जो है ना देने वाला हूँ, ठीक है। अभी घर जाऊँगा, घर जाके भाई नहा धोवा के निकल जाऊँगा अपने काम पे और आप लोग से बात करते करते सारा जो है ना जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना मेरे इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। और सुबह का नज़ारा देख सकते हैं मेरे गाँव का, कितना मस्त है क्या नहीं। चलो भाई नहा धोवा के मस्त रेडी हो चुका हूँ, अब निकल जाता हूँ अपने काम पे फटाफट से। क्या हो गया? हमारे बाइक पे पानी आ गया। जय श्री राम। हाँ दोस्तों आ गया था बस स्टॉप पे, कर लेता हूँ बोहनी, पहले बुला लेता हूँ। पार्सल बोहनी करके आ गया था, ये बार पार्सल जो है ना है प्रीपेड। चलो भाई इस कॉलेज का जो है ना 2-4 पार्सल है और हो जा भाई बड़ा। नहीं हो रहा है भाई, बैग में जितना पार्सल था ना कन्वर्ट कर लिया हूँ दोनों झोली में, ठीक है। मेरे को जाना है फिलहाल 19 घरों में और अभी बाहर मत निकल जाना। चलो भाई इसको देख कर आते हैं फटाक से। इस पार भी एक है। चल भाई फिलहाल अभी टाइम जो है ना 10:30 बज रहा है, लेकिन इतना धूप लग रहा है ना हालत ख़राब हो जा रहा है। हालांकि मेरे को ना बस 15 घर में जाना है, हालत जो है इतना ख़राब हो रहा है। तो भाई इतना बड़ा घर है, कैमरा लगा हुआ है, ऊपर से घर जो है ना स्विच ऑफ है। कैमरा लगा हुआ रहता ना पार्सल को अंदर कर देता। और मेन चीज़ क्या हुआ ना पे किया हुआ है पार्सल है। मैं बाइक वहाँ पे खड़ा किया, मैं सोचा कि बस आऊँगा और पार्सल को छोड़ूंगा, लेकिन आने के बाद देख रहा हूँ भाई घर जो है वो स्विच ऑफ है। चलो कल आ जाऊँगा फिर से या फिर शाम को लेकर आया था पार्सल, लेकिन घर जो है ना स्विच ऑफ है। दुकान में लेकर जाता हूँ, वहीं पे छोड़ दूँगा पार्सल को। मैडम का पार्सल मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। चलो भाई यहाँ का पार्सल देने के बाद जो है ना मात्र एक पार्सल और बचा रहेगा। भयंकर गर्मी लग रहा है भाई। भैया पार्सल था।
कि भाई सुबह जो है ना लेकर आया था पार्सल, उस समय जो है ना कस्टमर जो है घर से निकले ही नहीं थे, 2-4 बार घंटी बजाई उसके बाद भी। तो फिर मैं सोचा कि भाई सेकंड टाइम जब वापस से मतलब कि पूरा काम ख़त्म कर लूँगा उसके बाद और एक चक्कर लगा लूँगा, क्योंकि भाई 14 रुपये का जो है ना इतना हंसी बाहर तक आ रहा है भाई आवाज़, क्योंकि कस्टमर जो है ना पैसा जो है ना 6 रुपये दे दिया एक्स्ट्रा। अब चलते हैं सीधा भाई ऑफिस पैसा वगैरह जमा करने। चलो भाई ऑफिस आ गया था, कल का लोड भी आ चुका है। ओ भाई ये पार्सल वापस है। भाई मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, शाम को लगता है कि पानी गिरेगा। पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ, निकल के आता हूँ घर से। निकालो मेरे लिए भी। हाँ। क्या गर्मी है भाई, कोको आ गया दौड़ते हुए मेरे पास। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ, हर कोरियर में जो है ना, जैसे मीशो, मिंत्रा, डिलीवरी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, एक्सप्रेस बीज, हर कोरियर में जो है ना सैलरी जो है अलग होता है, और पार्सल बेस पे जो करता है ना भाई लोग, उनका मतलब कि पर पार्सल जो है पैसा जो है अलग अलग, मतलब अलग अलग कंपनी में अलग अलग, मतलब कि कंपनी द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, पैसा जो है दिया जाता है। जैसे सैलरी अगर है ना, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, डिलीवरी, वहाँ के जो डिलीवरी बॉय जो है ना, हर कोरियर सेंटर में जो है डिलीवरी बॉय का जो है सैलरी बेस पे जो जॉब करते हैं उनका मतलब सैलरी अलग अलग रहता है। किसी में 9,500, जैसे कि अपने अमेज़ॉन में जो जॉब करते हैं जो भी भाई लोग सैलरी बेस पे, उनको मिलता है 9,300, और एक्स्ट्रा जो है वो मिलता है पेट्रोल का, मतलब जो गाड़ी चलता है, ठीक है। तो टोटल जो है ना दोस्तों हो जाता है लगभग 5,000 जैसा, तो ऐसे ही हो जाता है 5,000 5,500 का पेट्रोल का आ जाता है, और 9,000 रुपये इधर, ठीक है। तो 14,000, 14 से 15,000 जो है ना अमेज़ॉन में जो है सैलरी जो है, जो सैलरी बेस पे करते हैं उनको मिलता है। बस अमेज़ॉन में जो काम करते हैं सैलरी बेस पे, उनका ही पैसा जो है ना सैलरी जो है कम है। बाकी कोरियर बैंक जो है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, मिंत्रा, इन सब में जो है ना सैलरी बेस पे जो जॉब करते हैं उनका सैलरी जो है बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल क्या हुआ ना, शाम को जो लाइट कटा ना, उसके बाद आते आते लाइट भाई हो गया था रात के 10:30 बजे लाइट आया। उसके बाद दोस्तों खाना पीना बना, उसके बाद खाए फिर सो गए। और दोस्तों आप लोग को बता रहा था कि जो डिलीवरी बॉय होता है उसका कमाई जो है वो कितना होता है, मतलब महीना में कितना कमा लेता है। तो भाई सैलरी बेस पे तो मैं अमेज़ॉन का बोल ही चुका था कि सैलरी बेस पे जो अमेज़ॉन में रहता है लगभग 14 से 15,000 रुपया पेट्रोल का मिला के जो है वो कमा लेते हैं। लेकिन अलग कोरियर में जो है ना, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फिर डिलीवरी हो गया, इसमें जो है 10,500 रुपया सैलरी मिलता है, 2.5 से 3 रुपये करके पेट्रोल का मिलता है। फिर अलग कोरियर में जो है फ्लिपकार्ट में, उसमें भी ऐसे ही मिलता है 11,000, 10,500, मतलब कि इतना सैलरी रहता ही है। फिर अलग से इंसेंटिव भी मिलता है। तो जिससे मिला के जो है ना सैलरी बेस में करने वाले भाई लोग का जो है कमाई जो है मंथली लगभग 16,000, 16 से 17,000 हो जाता है। ये हो गया भाई सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, कि कितना मतलब कमाते हैं। सैलरी में जो काम करते हैं उनका सैलरी जो है 16 से 17,000 या फिर 15,000 के अंदर ही मतलब कि रहता है। अभी दोस्तों बताने वाला हूँ पार्सल बेस पे जो करता है ना काम, उनका मतलब कि मंथली कितना हो जाता है इनकम। पहले ही बोला था कि भाई डिलीवरी बॉय जो है ना, कोई कोई ऐसा भी है जो कि किसी मैनेजर का पोस्ट में जो रहता है ना, उससे भी ज़्यादा मतलब कि कमाते हैं। तो कैसे कमाते हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों जो पार्सल बेस पे जो जॉब करता है ना डिलीवरी बॉय का, उसका मतलब कि जो है ना हर कोरियर में जो है ना अलग अलग मतलब कि पर पार्सल में पैसा जो है कंपनी द्वारा जो है प्रोवाइड मतलब कि दिया जाता है। जैसे मेरे एक कोरियर में अमेज़ॉन में काम करता हूँ तो मेरे को मिलता है भाई अभी फ़िलहाल 14 रुपये करके। तो इसी तरह से फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, फिर मिंत्रा हो गया, फिर आपका डिलीवरी हो गया, उसमें जो है ना पार्सल बेस पे पर पार्सल में मतलब कि बहुत अधिक मतलब कि देते हैं,
ठीक है। किसी किसी कोरियर में देते हैं 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 21 रुपये तक भी कोई कोई कोरियर जो है प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक्सप्रेस 20 हो गया, उसमें शायद 21 रुपया या फिर 17 रुपये, 18 रुपये, इस तरह से मतलब पैसा जो है ना दिया जाता है। और एक एक दिन दोस्तों, एक एक दिन जो है ना, एक एक डिलीवरी बॉय जो है लगभग जिनके एरिया में ज़्यादा पार्सल आता है 100 प्लस पार्सल जो है ना डिलीवर करता है। 100 से अधिक कर देता है डिलीवर, 150 भी कर देता है। ठीक है, उस हिसाब से मेरे ऑफिस में खुद बता रहा हूँ, एक जो है ना मतलब कि खान बाबा, वो जाता है भाई डिलीवर करने के लिए। वो लगभग डेली जो है ना 100 से ऊपर ही पार्सल मतलब कि डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो उनका मंथली इनकम तो मैं बता देता हूँ, लगभग उनका हो जाता है दोस्तों कम से कम 30 हज़ार, 32-35 हज़ार तो ऐसे नॉर्मल मंथली जो है ना उसका कमाई हो जाता है। लेकिन सेल जब लगता है ना, सेल में दोस्तों उनका कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये आराम से मतलब कि अमेज़ॉन में मतलब कमा लेते हैं, जो है जहाँ पे सबसे कम मतलब कि पार्सल बेस पे जो है ना पैसा मतलब कि कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से जो जहाँ पे 17 रुपये 18 रुपये जो मिलता है दोस्तों, वहाँ का डिलीवरी बॉय जो है सोच ही सकते हैं कि कितना ही मतलब कि कमाते हैं। लगभग 60 हज़ार प्लस तो कमा ही लेते हैं आराम से। तो भाई 60 हज़ार रुपये जो है ना अच्छे मतलब कि पोस्ट में जो रहता है ना उनको भी मतलब कि मिलता नहीं है। तो एक डिलीवरी बॉय जो है ना 60 हज़ार प्लस महीना जो है आराम से मतलब कि सेल टाइम जो है कमा लेते हैं। हालांकि मेरा भी इनकम अच्छा खासा ही हो जाता है जब से मतलब कि पार्सल बेस पे स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मेरा भी एक समय जो सैलरी जो था ना, जब मैं सैलरी बेस पे किया करता था शुरुआत में, उस टाइम मेरे को मिलता था 7,800 रुपये। ठीक है, और अभी उससे दुगुना जो है ना, उससे दुगुना से भी ज़्यादा मतलब कि अभी मंथली मतलब कि मैं जो है ना कमा लेता हूँ। ठीक है, डिलीवरी करके। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। अगर लेकिन इस काम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेहनत का काम है, क्योंकि डिलीवरी बॉय के लिए ना कोई मौसम जो है निर्धारित किया नहीं जाता है कंपनी द्वारा। उनको बस काम से मतलब रहता है, जैसे बरसात हो गया, गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, हर मौसम में उनको सहना है, झेलना है, करना है, तभी जाके 2 पैसा जो है ना कमाते हैं। और सबसे टफ जो होता है ना भाई, वो गर्मी का मौसम होता है, जिसमें डिलीवरी करना हालत ख़राब हो जाता है कि नहीं। ये पापा गए हैं फ़िलहाल मुंह हाथ धोने के लिए, फिर आ जाएंगे, फिर मैं तैयार होकर निकल जाऊंगा अपने काम पे। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से या फिर कल के वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता था, तो मैंने बता दिया कि भाई 60 प्लस सैलरी जो है ना एक डिलीवरी बॉय जो है कमा लेते हैं। चलो भाई पापा भी आ गए हैं, मैं भी निकल जाता हूँ फटाफट से तैयारी करने। और दोस्तों मेरा कमाई कितना हुआ है वो आप लोग को बता देता हूँ। 46 पार्सल जो है ना टोटल मतलब कि डिलीवर किया था, जिससे मेरा कमाई जो है ना 644 रुपये हुआ था। और मैं अपना बाइक जो है ना तैयार कर लिया हूँ, सुबह सुबह से रेस्ट लगा रही है झाड़ू। अब निकल जाऊँगा अपने काम पे फटाफट। चाबी मिला?